दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और रिविम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। नहीं, अगर मेरे आने से उनका घर टूटता है ना तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, रिविम को लगता है कि वो दादी को बना लेगी, पर सच ये है कि दादी अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर मुझे अपनाने के लिए नहीं। मम्मी, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। दादी ने जो रिविम को कॉल किया था तो पीछे घंटियों की आवाज आ रही थी, मतलब दादी किसी मंदिर में। थैंक गॉड दादी मिल गई। यहाँ आसपास एक ही टेंपल है, दादी जरूर वही होगी। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करना, कुछ भी। प्लीज कम बैक। भाई, अगर दादी को कुछ भी हो गया ना कार्तिक, भाई कुछ नहीं होगा। कहाँ चली गई है वो? भाई आप काम डाउन हो जाओ। आपको पता है भाई, दादी ओवर रिएक्ट करती है। तू समझ नहीं रहा है कार्तिक, दादी इसके को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई करना पड़ेगा उनको, आपकी लाइफ है भाई ये। आप इसको इश्क के साथ जीना चाहते हो। दादी ऐसे हर वक्त अपनी मर्जी नहीं चला सकती ना। मुझे दादी को वही बोलना पड़ेगा जो उन्हें सुनना है। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। भाई मिल जाएगी। तुम क्या फील करती हो, आहान क्या फील करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी और आहान की शादी से। इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? एक तो प्रेग्नेंट हो गई, ऊपर से डॉक्टर के पास जाके। बताया तो था, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और हमारी इज्जत को कोई खतरा नहीं हो सकता? जब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आहान कैसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं उसे यकीन दिलवाऊंगी कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। एक रात आहान जब होटल में मेरे रूम में नशे की हालत में आया था, वो इतने नशे में था कि उसे याद भी नहीं कि उस रात हुआ क्या था। मैं उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, आहान, उस रात जब तुम मेरे रूम में आए थे, ये उसी रात की निशानी है। और बस आहान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये स्टोरी काम करेगी? 100%। राधिका जी, आप लोगों को कुछ पता चला? आहान की दादी कहीं चली गई हैं और सुसाइड करने की धमकी भी दे रही है। ये इश्की ना जहाँ जाती है वहाँ स्यापा हो जाता है। भगवान जाने अब क्या होगा। आप लोग भी जल्दी आइए, मैं ढूंढने जा रही हूँ, आप लोग भी चलिए। रिया, आहान का दिल जीतने के लिए तुम्हें इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। जाकर दादी को ढूंढो और आहान का दिल जीतो। गो। मुझे दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम, मुझे तो बाजी जीतनी है और वो मैं जीत चुकी हूँ। मेरी प्रेगनेंसी और दादी की सुसाइड की धमकी, ये सब मिलाकर आहान पे इतना प्रेशर बना देगी कि आहान को इश्की को बुलाकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। आई होप ये शादी हो जाए बस। ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी मॉम। दादी! 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 दादी तो यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई होंगी? दादी? दादी छोड़, दादी छोड़ मुझे। दादी दादी प्लीज, घर पे सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज चलिए।
जिस घर का तू हिस्सा बनने वाली है ना, उस घर का हिस्सा बनने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। दादी प्लीज प्लीज छोड़ मुझे, मेरी राख पे चल के अपना घर बसाना। दादी आप क्या कह रही है? प्लीज प्लीज आहान के बारे में सोचिए ना एक बार प्लीज। क्यों सोचूं आहन के बारे में? आहन ने सोचा मेरे बारे में? आहन के लिए मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुझे चुना था। मैं अपने पोते के लिए मर चुकी हूँ, अब बाकी दुनिया के लिए मरने में जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है? दोनों साथ चलते हैं। बताइए कैसे मरना है? ट्रेन के आगे कूदे या ट्रक के नीचे आके लेट जाए? बताइए। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। दादी अगर आपने मेरी वजह से जान दी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पोते को मुझसे छीन लिया, अब ये क्या नौटंकी कर रही है? दादी दादी एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एवीएम जीते जी मर जाएंगे। आप जितनी नफरत मुझसे करती ना उससे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती है। अपने प्यार को नफरत के आगे हारने मत दीजिए प्लीज। मेरे लिए मरने से अच्छा आप उनके लिए जिंदा रहिए ना दादी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। तुझे अपनी बहू बनाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैंने इस घर की इज्जत आज तक बचा कर रखी है, अपनी आंखों के देखते मैं इस पर दाग नहीं लगने दूंगी। एक तेरे जैसी आई थी जिसने मेरा बेटा छीन लिया, और एक तू आई है जो मुझसे मेरा पोता छीनना चाहती है। दादी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आहन से कहूंगी उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुझे या मुझे। दादी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी दादी एवीएम टूट जाएंगे। दादी आप मुझसे नफरत करती है ना, ठीक है। मैं आहन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहिए प्लीज। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर वो भरोसा टूट गया, वो वादा टूट गया ना, तो वो एवीएम भी टूट जाएंगे। तो सचमुच उनसे दूर चली जाएगी? आहन से दूर रहने का दुख सह पाएगी? दुख और दर्द से तो मेरी पुरानी पहचान है दादी। समझ लीजिए कि बचपन के दुख से मैंने आज तक जिन जिन को प्यार किया सबको खोया है। मम्मी को, पापा को, सबको। पहले भी सब कुछ खो चुकी हूँ, एक बार फिर खो दूंगी। पहले भी दर्द की उंगली पकड़ के चली हूँ, फिर से चलना शुरू कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और एवीएम साथ में आएंगे। दादी भाई को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? इट्स सो अनफेयर यार। राज, अब हम क्या करेंगे? दादी रिजॉर्ट में भी कहीं नहीं। अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? डोंट वरी सोनू, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, शील बी फाइन। आहन भैया उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स। दादी मिली क्या? ओह गॉड, मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई होप बुढ़िया कुछ कर करा ले, तब आहान को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी करना आसान हो जाएगा। दादी अरे यार, कितना जियोगी आंटी। आपके साथ के गिद्ध मर गए, पर ये है कि अब भी जिंदा लौट आई। दादी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। आहान, आई नो दादी के ऐसे चले जाने से तुम कितना अपसेट हुए होगे, बट थैंक गॉड तुम दोनों लौट आए। मैं तो कल सुबह होते ही मंदिर जाके स्पेशल पूजा करवाऊंगी। दादी आप आराम कीजिए, मैं चाय कॉफी का अरेंज करती हूँ। दादी आइए, इनको बिठा दे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप प्लीज अपने रेसिडेंट डॉक्टर को मेरे दादी के रूम में भेज दीजिए, मुझे उनका एक बार चेकअप करवाना है। श्योर सर। आहान, you sure you okay? प्रिया, जो कुछ हुआ, I mean, जैसे मैं वहां से निकला उसके लिए
I'm really sorry. I just couldn't. आन, मैं समझती हूँ कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। इश्की ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस किया और तुम्हें भी लगा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम उसे जाने से रोककर यहाँ एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हो एंड इट्स नेचुरल कि तुम इसे सपोर्ट करना चाहते हो एंड आई एम विथ यू। ये तो सब गलत समझ रही है। शादी पर उस रात तुमने मेरी जगह उसका नाम लिया। अगर तुम सारी बातों को भुलाकर आई मीन इफ यू आर रेडी देन आई प्रॉमिस कि मैं इसे एक और टाइप को समझ के भूल जाऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, फैमिली भी यही चाहती है और दादी भी यही चाहती है। डॉक्टर भी आ गए, तुम्हें उन्हें दादी के पास लेके जाना चाहिए। गो। चलिए हमारे पास तो पूरी लाइफ है बात करने के लिए। चलिए इधर। सीज ओके, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। आप ना बच्चों से भी बड़ी बच्ची निकली। ऐसा कोई करता है क्या? इस तरह बिना किसी को बताए कोई जाता है क्या? और नहीं तो क्या, सोनू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो बहू ये प्रार्थना करती है कि उनकी सास कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही पर चली जाए, लेकिन मम्मी जी आप चली गई ना तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही अटक गई। दादी आप एक बार कॉल करके तो एटलीस्ट बता देती। आपको पता है हम सब लोग को यहाँ पर ग्रुप हार्ट अटैक आने वाला था। अगर हार्ट्स का एक फैमिली ग्रुप होता ना तो सारे हार्ट्स पता है क्या मैसेज करते? फेल फेल फेल। मैं भी फेल ही। कार्तिक, दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया। वो तो बस मुझे और सोनू को वापस से अनाथ देखना चाहती है। माँ चली गई थी तो ये थी, अब ये चली जाएंगी तो हम दोनों का क्या होगा? आहन, चल। आहन, आहन, रुक जा आहन, ये क्या कर रहा है? तूने सोचा मम्मी जी को कैसा फील होगा? इन्होंने सोचा हमें कैसा फील होगा। ऐसी कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो बस अपनी जान देने गई थी। आपको क्या लगता है दादी, अगर आप अपनी जान दे दोगी तो मैं क्या करूंगा? अगर जरा सी भी खरोच आई ना आपको, जान दे दूंगा मैं अपनी। सबका लाख लाख शुक्र है तुझे मम्मी जी मिल गई। मुझे नहीं मिली। तो किसे मिली? पुत्र, मेरी गल तो सुन ले। अब सुनने को क्या बचा है दादी? आपको जो करना था आपने कर दिया। बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ सिखाया, सही गलत हर चीज मानी है मैंने, लेकिन आज गलती तो आप ही की है। अब मैं क्या करूं? आहन से कुछ बात हुई? क्या डिसाइड किया, क्या करेगी अब? इश्की, मैं जानती हूँ तू और आहन एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही कहना चाहते हो ना? बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है इश्की, उनकी फैमिलीज, उनकी परवरिश, उनकी हैसियत के बीच में भी होती है। तू और आहन पास आ सकते हैं, लेकिन हमारी और उनकी हैसियत का जो फासला है ना इश्की, वो कभी कम नहीं हो सकता। हो जाएगी तब भी वो फैमिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेटा, तू ऐसे घर में बहू बन के जाना चाहती है जो तुझे कभी अपना ही नहीं पाएगा। मासी, मैं क्या चाहती हूँ ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, पर वो पॉसिबल है या नहीं ये हम दोनों ही नहीं जानते। और अब परेशान होने से क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। अब जो होगा रब के ऊपर छोड़ दो, और अब जब जिम्मेदारी रब को दे ही दी है तो खुद क्यों इतनी टेंशन लेनी है ना? अच्छा एक काम करो, आप आराम करो, मैं जाकर मैनेजर से मिलकर आती हूँ। यहाँ एक और एक्स्ट्रा दिन रुकना है तो परमिशन तो लेनी होगी ना। आप बैठो, मैं आती हूँ।
इश्की, कैन वी टॉक प्लीज? इश्की, मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल खुद को मोल्ड करते हुए आहान के लिए, उसे जैसी लड़की पसंद है वैसे बनने की कोशिश करते हुए बिताया, पर सॉरी। किस लिए? जो हुआ उसके लिए। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है इश्की, और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं, ना होगा। आहान कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हारा उस पर बहुत एहसान था, इसीलिए वो तुम्हें लेने गया था। पर आहान कहीं पे भी चला जाए, वो लौटकर मेरे पास ही आएगा। तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, एंड इट्स नेचुरल कि आहान के लिए तुम हमेशा स्पेशल रहोगे। एंड आई टोटली गेट इट कि ऐसी सिचुएशन में ना कंफ्यूजन होता है। आहान भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, बट आई विल सपोर्ट हिम। और प्लीज ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं तुम्हें और आहान को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट कि मैं और आहान तो ब्लेस्ड फील करते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो। इस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आहान तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, बट दादी वोंट लाइक इट। वो थोड़ी पुरानी ख्यालों वाली है ना, इसलिए। बट आहान अगर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया ना, तो मैं करूँगी। आफ्टर ऑल आहान की जिम्मेदारी मेरी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। हम दोनों पार्टनर्स जो हैं। तुम हमारी शादी पर होगी ना? बोलो आहान। आई नीड टू टॉक टू यू। चलो। दादी ठीक है? और आप? अभी झूठ। आपकी जुबान बैक बेंचर है, झूठ बोलते हैं, और आपकी आंखें फ्रंट बेंच, सच बोल देती है। आपको बस इससे तुम्हें समझ आता है। किसी 1921 वाले बंदे ने मुझे बताया था कि हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना अच्छी बात है, पर अकेले हैंडल करने की जिद करना अच्छी बात नहीं। सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें याद है? यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आपके और मेरे बीच हुई हर बात याद है। बस ये याद नहीं है कि इस जगह पे तुमने मुझसे क्या कहा था। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम मेरे सामने से प्रिटेंड कर रही हो। ऑफकोर्स दादी ने जो कुछ कहा उसको... मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है। आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही।